नीतीश बाबू जरा गौर से देखिए, कंधे पे पीठ पे बैग और गोद में बच्चे को लेकर आज सैकड़ों महिलाएं आपके उस अधिकारी के सामने याचना करने के लिए आया था, जिस अधिकारी ने पूरी बेरहमी से, या यूं कहें उस अधिकारी ने सारी हदें पार कर दी आपके उस महिला सशक्तिकरण का, जिसके सहारे आपने बिहार की बेटियों का, भारत की बेटियों को घर से बाहर लाके एक रोजगार का कहें या फिर बच्चों को शिक्षित करने का आपने मौका दिया था। ये सारी महिलाएं और सामने में जो पुलिस खड़ी है नीतीश बाबू, ये सारे लोग शिक्षक शिक्षिका हैं। गोद में बच्चों को लेकर इसलिए आए हैं कि आपके एक अधिकारी ने तबादला नीति लाई, जिस पर आपकी भी सहमति थी, और उस नीति के तहत आपने जो आदेश किया था कि महिलाओं को अपने कम से कम अपने प्रखंड तक लाकर छोड़िए, बहुत दूर महिलाओं की पोस्टिंग हो गई है। जो पुरुष बाहर के ज़िले में हैं उनको किसी भी परिस्थिति में जिला के अंदर लाइए। ये आपका वो संदेश मुझे याद है, जिस संदेश के सहारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आपका ये मदमस्त अधिकारी, आपका ये अधिकारी जिसे लगता है कि हमसे ज़्यादा समझदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं, उसने किस तरीके से तबादला किया है उसकी वानगी एक देखिए। ये आप नाव पर जो लोग चढ़े हुए हैं, शिक्षक शिक्षिका है, उसमें आप गौर से देखिएगा नीतीश बाबू, तो एक शिक्षिका रो रही है। ये अंतर जिला में अपने हस्बैंड के पास इसकी पोस्टिंग हुई है, और इसकी पोस्टिंग राघोपुर के उस दियारा में की गई है, जहां पहुंचने के लिए इस शिक्षिका को कम से कम 4 जगह नाव बदलना पड़ेगा। और आप समझ जाइए कि ऐसी शिक्षिका जो अपने हस्बैंड को के पास आने के लिए, हस्बैंड हाजीपुर प्रखंड में उसका पोस्टिंग है और पत्नी की पोस्टिंग 70 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, आज वो ज्वाइन करने के लिए जा रही है। नीतीश बाबू जरा गौर से देखिए, आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, उसके चेहरे पर वो गम है और आंखों से वो आंसू टपक रहा है, जो आपको इस अधिकारी की वजह से उस आंसू की सजा भुगतना पड़ रहा है। सारे शिक्षक शिक्षिका बस आपसे उम्मीद लगा बैठे थे कि नीतीश जी हैं तो न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन ये अधिकारी ने कितनी बेरहमी दिखाई है, जरा इस वीडियो के सहारे आप देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में कि किस तरीके से अपने पति के पास तो वो आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर दूर दूर तक खुशी की एक झलक तक नहीं मिल रहा है, रोए जा रही है। स्वाभाविक तौर पर अब जो महिलाएं कभी नदी नहीं देखी हो, उसको राघोपुर के दियारा में पोस्टिंग कर दिया जाए, लेकिन सवाल है कि हस्बैंड के पास पहुंचना है तो वो आ गई ज्वाइन करने के लिए। ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं जिसकी इस तरीके से पोस्टिंग हुई है। और हर किसी जिस महिला ने मुझे फ़ोन की, हमने कहा कि आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ दिया है वहाँ ज्वाइन करिए और आईना दिखाइए कि सिद्धार्थ जी आपने किस तरीके का तबादला किया है। और देखिए ऐसा नहीं है, आज जितनी महिलाएं रो रही है ना, इसका सज़ा मिलेगा और सिद्धार्थ को ज़रूर मिलेगा। सिद्धार्थ जिस भ्रम में जी रहे थे ना, वो भ्रम भी टूटा है। उनको लग रहा था कि हम बिहार में जो करने जा रहे हैं ना, न भूतो न भविष्यतो इस तरीके का काम कोई कर पाएगा, लेकिन उन्होंने जो किया वो अब सबके सामने है। आज डबल पटरान पानी नहीं पार करेंगे। क्यों लेके आए हमको?
वो कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो जो मन की बात लेकर आते हैं, पिछले शनिवार को तो नहीं आए, कम से कम अब तो आकर अपनी बात को रखें, कम से कम फेस तो करें। ऑफिस आना बंद कर दिए, चारों तरफ पहरेदारी बैठा दिए कि भाई पुलिस मुस्तैदी से रहिए, कोई फटक ना सके। सिद्धार्थ जी जरा देखिए, ये देखिए ये 3 महिलाओं को कहाँ पोस्टिंग की है, किस हाल में वो महिला है, जरा उसकी जुबानी ही आप सुन लीजिए। 21 सेकंड का वो वीडियो है, क्या कह रही है जरा सुनिए। देख लिए सिद्धार्थ जी, नाव से जा रही है वो लोग, किस हाल में वो स्कूल जा रही होगी सोच लीजिए, किस मनः स्थिति में वो स्कूल जा रही हो ये भी सोच लीजिए। और वो स्कूल पहुंचकर बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे होंगे आप खुद समझ सकते हैं। क्या गुनाह किया था ये महिलाएं, बताइए तो सिद्धार्थ जी, किस गुनाह की सजा आपने दिया है इन महिला शिक्षकों और पुरुष को, किस गुनाह का? अरे ये शिक्षक है जनाब, शिक्षक, बीडीओ और सीओ नहीं है कि कहीं भी आप पोस्टिंग कर दीजिएगा तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए तैयार है, गाड़ी पहुंच जाएगा, चौकीदार पहुंच जाएगा, थानेदार पहुंच जाएगा। इस शिक्षक को कौन पूछता है? आपने एक उम्मीद जगाई थी कि ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को हम घर के आसपास 10, 20, 30 किलोमीटर के एरिया में ला देंगे। आप इस एक एक आंसू जो बह रहा है ना सिद्धार्थ, याद रखिएगा, इस आंसू के एक एक कतरा का कह सकते हैं आपको जो सजा मिलनी है ना वो मिलेगी, क्योंकि आपने पूरे उस मासूम बच्चे को बताइए, उस मासूम बच्चे को जो हमने वीडियो दिखाया है, उस मासूम बच्चे को क्या समझ में आ रहा होगा? माँ के गोद में है, सामने पुलिस वाले खड़ी होकर डांट रही है माँ को, मजिस्ट्रेट आपका कह रहा है कि जाइए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए, पटना क्यों आ रहे हैं, कौन उसको बतावे? उस बच्चे का जेहन समझ जाइए, क्या सोच के बड़ा होगा वो बच्चा। पिता साथ में नहीं है, अकेली माँ रहती है, स्कूल भी जाना है। अरे आप बहाल ही नहीं करते, और जब आप बहाल कर दिए महिला सशक्तिकरण के नाम पर, पूरे देश में हम डंका पीट रहे हैं कि हमने इतनी महिलाओं को रोजगार दिए। तो जब आप महिलाओं को रोजगार दिए तो फिर इन महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ऐसे पुरुष जो 2015 से बाहर है, 2022 से बाहर है, उस पुरुष का क्या गुनाह था? पूरी जवानी आपको दे दिया, रात में घर पहुंचता होगा तो उसका बेटा बेटी उसको नहीं पहचान पाता होगा, सब कुछ दे दिया आपको, और उसके साथ ये सिला। सिद्धार्थ जी, माफ़ नहीं करेगा कोई। और आप जो सोच रहे हैं ना कि इस तरीके से तबादला करके चलिए हम सब कुछ फतह कर लिए, याद रखिएगा हर इस आंसू की कीमत आपको चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार की बेटी रो रही है, भारत की बेटी रो रही है, और वो बेटी रो रही है जो राष्ट्र निर्माण का बीड़ा उठाया है। ये कलेक्टर और बीडीओ सीओ नहीं है, ये शिक्षक है। अपने पूरे 20 साल 30 साल के कैरियर में न जाने कितने कलाम, कितने भगत सिंह, कितने चंद्रशेखर आजाद, नेहरू पैदा करेगा। उस आत्मा को आपने कष्ट दिया है, जिसके सहारे इस देश को बुलंदी पर पहुंचाया जा सकता है। उस आत्मा को आपने रुलाया है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते थे कि आप संगीन के साये में जितना आप अपने आप को इस तबादले के बाद सुकून महसूस कर रहे हो। हम तो बार बार कहते थे, देखिए जीवन में हम कभी भी किसी को लेकर कंफ्यूज नहीं हुए। ईश्वर ने हमें इतना अकल जरूर दिया है कि व्यक्ति की पहचान क्या है वो हम पहचान कर लेते हैं। डे फर्स्ट से हमको लगता था कि सिद्धार्थ जो है, ये व्यक्ति जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। जो दिखावे ना कि हम बहुत साधारण और सामान्य आदमी हैं, हम हाई फाई में विश्वास नहीं करते हैं, हम दुकान पर जाके जो है सो गुलाब जामुन बनाने लगते हैं, हम मध्याह्न भोजन में जाकर खुद खाने लगते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं,
ये सारी प्रवृत्ति है ना, को हम हिपोक्रेट करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करता है ये आदमी कि हम समान आदमी है, वो आदमी उतना ही अंदर से किसी न किसी कुंठा का शिकार है। दिखाने की जरूरत क्या है भाई, है? और जहां दिखाना था वहां क्या दिखाए? आपके दयालुपन का जहां दिखना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो नहीं दिखा। वो तो हिटलर से भी बड़ी बात आपने कर दी, सबको रुला दिया आपने। तो ये जो आपने रुलाया है ना, हर आंसू की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी सिद्धार्थ जी। आपने जीवन में जितने भी अच्छे काम किए होंगे, लेकिन इस उम्र की महिलाएं और लड़कियों का को जिस तरीके से आप रुला रहे हैं, विकलांग है, दृष्टिबाधित है, उसको 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर ट्रांसफर कर दिए, पति पत्नी है। अरे घर उजाड़ कर क्या मिलेगा आपको? घर उजाड़ कर क्या मिलेगा?